बच्चों में प्रश्नावली 5.1 का 7वां प्रश्न आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ फलन एफ के हमें 3 मान दिए हैं, मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 2x और 6x प्लस 2। मॉड एक्स प्लस 3 किसके लिए दिया है? x लेस देन इक्वल टू -3, यानी -3 से छोटी संख्याओं के लिए मॉड एक्स प्लस 3 या -3 के बराबर के लिए मॉड एक्स प्लस 3। फिर दूसरा फलन है हमारा, ध्यान से देखिए, 2x। क्या है? 2x -2x। वो किसके लिए है? -3 से बड़ी और 3 से छोटी संख्याओं के लिए। फिर तीसरा फलन है हमारे पास 6x प्लस 2। तो 6x प्लस 2 किसके लिए है? 3 से बड़ी संख्याओं और उनके बराबर के लिए। तो पहले आप ध्यान देखिए कि -3 से छोटे के लिए फलन दिया है, -3 से बराबर के लिए फलन दिया है, और x ग्रेटर देन -3 के लिए फलन दिया है। यानी कि -3 से छोटे के लिए भी है, -3 के बराबर के लिए भी है, और -3 से बड़े के लिए भी हमारे पास फलन है। तो इसका मतलब तीनों के लिए हमारे पास, तो x बराबर -3 पर हम फलन f की सांतत्यता का परीक्षण अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या करा हमने? लेट मान लिया x इक्वल टू, किस पर चेक कर रहे हैं? -3 पर। तो बाईं ओर जाएंगे, तो बाईं ओर जाने के लिए हमने एक अल्पराशि h घटा दी -3 में से। व्हेन, अब इसको समझिए, जब x अग्रसर होगा, x टेंड्स टू, यानी टेंड्स टू मतलब अग्रसर होना, किस ओर बढ़ेगा? -3 की ओर। जैसे ही x -3 की ओर पास पहुंच जाएगा, -3 पर पहुंचेगा, तो -3 से -3 कट जाएगा, और h की वैल्यू, h किस ओर बढ़ जाएगा? 0 की ओर। जैसे जैसे x -3 की ओर बढ़ता रहेगा, h 0 की ओर बढ़ता रहेगा। अब हम फलन का चुनाव करते हैं, फलन का चयन करते, सिलेक्शन करते हैं। -3 -h, यानी कि -3 में से एक अल्पराशि घटाई, तो -3 से छोटे के लिए एक फलन आ गया। ऊपर देखो, -3 से छोटे के लिए फलन मॉड x प्लस 3, तो एफ एक्स बराबर मॉड x प्लस 3। दोनों ओर क्या करेंगे? इसके लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3 मॉड x प्लस 3। अब यहाँ पर लिमिट आ जाएगी h की, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो फलन भी किसका हो जाएगा? h का। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे? -3 -h प्लस 3। अब आप देखिए, अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, तो मॉड के अंदर -3 -0 प्लस 3, मॉड -3 प्लस 3, मॉड के अंदर -3 की वैल्यू कितनी होती है? +3 +3 +3 कितना हो गया? 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 6। अब हमने राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट देखिए, लेट क्या माना? x इज इक्वल टू -3। अब हमें किसे ओर जाना है? दाईं ओर बढ़ना है, तो हमने एक अल्पराशि h जोड़ दी। ठीक है, व्हेन, जैसी x किसकी ओर बढ़ेगा? अग्रसर होगा, टेंड्स टू का मतलब अग्रसर हो रहा है -3 की ओर, वैसी देन h किस ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर। अब हम यहाँ फलन का चुनाव करने जा रहे हैं। देखिए, x इक्वल टू -3 प्लस h, यानी -3 में हम कुछ चीज़ जोड़ रहे हैं, तो -3 से बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखो, फलन में आ जाओ, x ग्रेटर देन -3 के लिए फलन दिया है -2x, x ग्रेटर देन -3 के लिए फलन दिया है -2x। तो एफ एक्स बराबर -2x, दोनों लिमिट लगा दो। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पर एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू -3 पर 2x। अब हमने लिमिट लगा दी h की, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फलन भी किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा फलन? h का। तो -2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रख देंगे? -3 धन h, -3 धन h। लिमिट लगा दो, -2 -3 प्लस 0, तो -2 और -3 कितना हो गया? प्लस का 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई हैं। तो अब हम x बराबर -3 पर फलन का मान, x बराबर -3 पर फलन का मान निकालने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप मान निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाइए फलन में, x लेस देन इक्वल टू -3, यानी कि लेस देन -3 पर भी यही फलन, और x इज इक्वल टू -3 पर ही यही फलन, मॉड x प्लस 3। तो लिखिए एफ एक्स बराबर मॉड x प्लस 3। तो f किस पर निकालना है? -3 पर, मॉड -3 प्लस 3, मॉड -3 के लिए प्लस का 3 प्लस 3, तो कितना हो गया? 6। तो आपने क्या देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू क्या? फलन का मान f -3, सबका मान, तीनों का मान कितना है? 6। इसलिए किस पर?
x बराबर -3 पर फलन f क्या हो गया, संतत है। तो हमने -3 पर चेक कर लिया। अब बच्चों हम किस पर चेक करने जा रहे हैं, 3 पर। -3 पर चेक हो गया तो x, अब हम मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, x बराबर +3 पर फलन f की सांतत्यता का परीक्षण। वही काम, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इक्वल टू, किस पर चेक कर रहे हैं, 3 पर। तो 3 - h, x टेंड्स टू 3, क्योंकि 3 पर चेक कर रहे हैं हम। जब x 3 की ओर बढ़ेगा, जैसे ही x का मान 3 पहुंच जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा और h का मान कितना हो जाएगा, 0। अब 3 - h का मतलब होता है 3 से छोटा। तो 3 से छोटे के लिए फलन देखो, यहाँ देखिए सब x <3। तो x <3 के लिए फलन क्या है, -2x। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, -2x। दोनों ओर लिमिट लगा देंगे। लिमिट हमारे पास कितनी है, x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3, और फलन कितना है, -2x। अब हमने h की लिमिट लगा दी, देखिए अगले स्टेप में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, -2 इंटू फलन भी चेंज हो गया, x की जगह कितना आ गया, 3 - h। और इसमें हमने मान रख दिया, ध्यान से देखो क्या लिमिट रख दी। तो -2 इंटू 3 - 0, तो -2 और 3 कितना हो गया, -6। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -6। अब हम राइट हैंड लिमिट में आ गए, किस पर टेस्ट कर रहे हैं, 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर टेस्ट कर रहे हैं, तो 3 + h व्हेन x टेंड्स टू 3, यानी कि किस पर जा रहे हैं, 3 पर जा रहे हैं। तो जैसे ही x का मान 3 हो जाएगा तो h का 3 से 3 कट जाएगा, h का मान किस ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर। fx इक्वल टू, अब हम फलन का चयन करने जा रहे हैं, 3 + h, 3 से बड़े के लिए फलन। तो यहाँ देखो x > 3, 3 से बड़े के लिए फलन क्या दिया है, 6x + 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हमारा फलन हो जाएगा 6x + 2। क्या हो गया फलन हमारा, 6x + 2। अब हमने क्या करेंगे, दोनों लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पर fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पर 6x + 2। अब लिमिट किसकी आ गई बच्चों, 0 की, h टेंड्स टू 0 की, h की लिमिट आ गई। तो 6 इंटू x की जगह पर 3 + h + 2 लिमिट लगा दी। तो लिमिट हमने यहाँ लगाई 6 इंटू 3 + 0 + 2, 6 × 18 और 2 20, 18 धन 2 बराबर 20। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई। क्या लिख देंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। फलन के मान पर हम तब जाएंगे जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे। इसलिए x बराबर 3 पर फलन f संतत नहीं है। हमें क्या पता चल गया कि x बराबर 3 पर फलन f संतत नहीं है, यानी कि ये x बराबर 3 जो है वो असंततता का बिंदु हो गया है। लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सभी वास्तविक संख्याओं पर चेक करना है। तो सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसे चेक करेंगे, आप ध्यान दीजिए। यहाँ बनाएंगे केस फर्स्ट। अभी हमने किस किस पर चेक करा है, -3 पर और +3 पर। अब हम -3 से छोटे के लिए चेक करेंगे, बहुत आसान है। माना x बराबर c, तो -3 से छोटे के लिए, ये c वो वास्तविक संख्या है जो -3 से छोटी है। वेयर, जहां c एक वास्तविक संख्या है, किससे छोटी है, लेकिन -3 से। फलन का चुनाव करो, तो -3 से छोटे के लिए फलन हमें दिया है mod x + 3। अब हम इसमें मान रख देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू c पर fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c पर mod x + 3। इसमें लिमिट लगा दो, mod c + 3। तो आपको पता है कि ये c का मान क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये c + 3 हो गया। क्यों आएगा पॉजिटिव, आपको पता है ये मापांक फलन है, और मापांक फलन में जब -3 से हम छोटा लेंगे तो ये अपना आप ही क्या हो जाएगा, इसका मान x का मान, mod x का मान क्या होता है, -x। तो जब हम x की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। अब लिखो x = c <-3 पर, c <-3 पर फलन का मान। तो फलन का मान निकाला, तो fx बराबर हमारा क्या है, mod x + 3। तो fc mod c + 3 बराबर c धन 3। समझ में आई बात, ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, c धन 3। तो अब हमें क्या पता चल गया, लिमिट x टेंड्स टू c पर fx यानी फलन की सीमा और fc, इनके मान क्या आ गए,
सी धन 3 आ गया, यानी कि दोनों का मान बराबर आ गए। अतः x लेस देन सी, x इज इक्वल टू सी लेस देन -3 पर फलन f क्या आ गया, संतत है। ठीक है, अब हमारा केस सेकंड शुरू होता है। अभी आपने -3 पर चेक कर लिया, -3 से छोटे के लिए चेक कर लिया। अब हम दूसरे वाले में जाएंगे, इस x की जगह पर रख देंगे c, यानी कि अब किसके लिए निकल जाएगा, -3 से बड़ी और 3 से छोटी। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, देखिए आप ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं। माना, ये मान लिया हमने, क्या माना, c लिखा, c का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, यानी कि अभी हमने -3 से छोटे के लिए निकाली थी। अब -3 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए और 3 से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए, और जहाँ c एक वो वास्तविक संख्या है जो -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है। फलन क्या है इसके लिए हमें दिया है, -3 से बड़ी और 3 से छोटी के लिए -2x। सबसे पहले सीमा, लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट निकाली, दोनों लिमिट लगा दी फलन में, लिमिट x टेंड्स टू c पर 2x, इसमें लिमिट लगाई, कितना आ गया, 2c, सीमा का मान आ गया 2c। अब x बराबर किस पर, -3 लेस देन c लेस देन 3 पर फलन का मान, हम फलन का मान निकालने जा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, f x बराबर -2x। तो f ये -2x था बच्चों, ऊपर ठीक कर लो, तो माइनस का 2c, ये f माइनस का एफ सी बराबर कितना आ गया, -2c। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू c पर f(x) का मान, सीमा, और बिंदु c पर फलन का मान f(c), दोनों किसके बराबर आ गए, -2c के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से बड़ी वास्तविक संख्या और +3 से छोटी वास्तविक संख्या पर फलन f क्या हो गया, संतत है। समझ में आई ये बात। इसके बाद हमने सबसे पहले -3 से छोटी वास्तविक संख्या के लिए निकाला था, फिर -3 से बड़ी और 3 से छोटी के लिए निकाला था। अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो 3 के लिए तो हम निकाल चुके हैं, 3 से बड़ी के लिए, तो अब इस x की जगह पर c आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये केस थर्ड हो जाएगा इसका। केस थर्ड, माना x बराबर c ग्रेटर देन 3 वेयर c बिलोंग्स टू कैपिटल R, वो वास्तविक संख्या जो किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़े के लिए फलन क्या दिया है, f(x) बराबर 6x + 2। काम करने का वही तरीका कि दोनों लिमिट लगा दो, तो लिमिट x टेंड्स टू c पर f(x) और लिमिट x टेंड्स टू c पर 6x + 2, यहाँ लिमिट लग गई 6c + 2। अब x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 3 पर फलन का मान निकाला। तो f(x) बराबर हमारे पास है 6x + 2, f(c) बराबर 6c + 2, फलन का मान और सीमा दोनों बराबर आ गए, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c पर f(x) बराबर fc बराबर 6c + 2, इसलिए x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 3 पर f क्या हो गया, संतत है। फलन f क्या है, संतत है। तो आपने देखा सभी संख्याओं पर यह संतत आया है, केवल किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। तो कैसे लिखेंगे, अतः x बिलोंग्स टू कैपिटल R, सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, लेकिन किस पर नहीं है, 3 पर नहीं है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमने 3 को हटा दिया, पर f संतत है। इसलिए क्या हो गया आंसर, इसलिए x बराबर 3 असांतत्यता का बिंदु है। असांतत्यता का बिंदु मतलब होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी